नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। हिंदू धर्म में जैसे 4 धाम की यात्रा और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन महत्वपूर्ण माना जाता है, वैसे ही माता सती के 51 शक्तिपीठों का भी शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। देवी पुराण के अनुसार ये शक्तिपीठ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि आसपास के अन्य देशों में भी स्थित है। पुराणों में इस शक्तिपीठों की उपस्थिति की कथा बताई गई है, जिसका संबंध भगवान शिव, माता सती और उनके पिता दक्ष प्रजापति और भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। देवी के प्रमुख और पवित्र मंदिरों में कुल 52 शक्तिपीठ शामिल माने जाते हैं। हालांकि सामान्य रूप से 51 शक्तिपीठों की ही मान्यता बताई जाती है, लेकिन तंत्र चूड़ामणि ग्रंथ में 52 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। इन शक्तिपीठों की स्थापना के पीछे एक विशेष कारण बताया जाता है। हिंदू धर्म में देवी सती के 51 शक्तिपीठों का विशेष महत्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी स्थापना के पीछे की क्या कहानी है और ये शक्तिपीठ कहाँ-कहाँ स्थित है? चलिए हम आपको बताते हैं कि पौराणिक कथा के अनुसार इन शक्तिपीठों के निर्माण की वजह और इसके साथ इनके महत्व की वजह हम आपके साथ रखेंगे। ये 51 शक्तिपीठ कहाँ स्थित है ये भी आपको बताएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने एक बार कनखल यानी कि हरिद्वार में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सहित सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव से नाराजगी के कारण उन्हें आमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती ने यज्ञ स्थल पर अपने पिता से भगवान शिव को न बुलाने का कारण पूछा, तो दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के प्रति अपशब्द कहे। अपने पति के अपमान से आहत होकर माता सती ने वही यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस घटना की जानकारी मिली तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से तीसरा नेत्र खुल गया और वे माता सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। उनके इस क्रोध से पृथ्वी पर प्रलय की आशंका बढ़ गई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहां जहां माता सती के शरीर के अंग गिरे वहां एक शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। इस प्रकार कुल 51 शक्तिपीठों की उपस्थिति बताई जाती है। यहाँ माता सती के 51 शक्तिपीठों के नाम और स्थानों का भी वर्णन किया गया है, जहाँ उनके शरीर के विभिन्न अंग गिरे थे और उन्हें अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। आइए माता सती के 51 शक्तिपीठ के नाम जानते हैं। देवी बाहुला। माता का बायां हाथ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में अजय नदी के पास गिरा, जहां वे बाहुला के रूप में पूजी जाती हैं। मंगल चंद्रिका। उनकी दाई कलाई पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में उज्जैनी में गिरी, जहां वे मंगल चंद्रिका रूप में पूजी जाती हैं। भ्रामरी देवी। माता का बायां पैर जलपाईगुड़ू पश्चिम बंगाल में गिरा, जहां वे ब्रह्माणी देवी के नाम से पूजी जाती है और उस रूप से प्रतिष्ठित है। जुगांड्या। उनका दाया पैर और अंगूठा वर्धमान पश्चिम बंगाल में गिरा, जहां वे जुगाड़ी रूप में पूजी जाती हैं। माता कालिका। बाएं पैर का अंगूठा कोलकाता के कालीघाट में गिरा, जहां वे कालिका कहलाती हैं। महिषमर्दिनी। माता सती का भ्रूण बीरभूम पश्चिम बंगाल में गिरा, जहां वे महिषमर्दिनी रूप में पूजी जाती हैं। देवगर्भ। बीरभूमि जिले में उनकी अस्थियां गिरी, जिससे ये स्थल देवगर्भ शक्तिपीठ बना। देवी कपालिनी। उनकी बाई एड़ी पूर्व मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में गिरी, जहां वे कपालिनी नाम से पूजी जाती हैं। फुलरा। उनका ओष्ठ बीरभूम पश्चिम बंगाल में गिरा, जहां वे फुलरा देवी कहलाती हैं। अवंती। उज्जैनी मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी तट पर उनका ऊपरी होठ गिरा, जहां वे अवंती रूप में पूजी जाती हैं। नंदिनी। बीरभूम पश्चिम बंगाल में माता सती का नंदिनी रूप पूजा जाता है, जहां उनके गले का हार गिरा था। देवी कुमारी। रत्नाकर नदी पश्चिम बंगाल के पास उनका दाया कंधा गिरा, जहां वे देवी कुमारी कहलाती।
देवी उमा उनका बायां कंधा भारत नेपाल बॉर्डर पर गिरा, जहां वे देवी उमा के रूप में प्रतिष्ठित है। कालिका देवी उनके पैर की हड्डी बीरभूम पश्चिम बंगाल में गिरी, जिससे ये कालिका देवी की पूजा होती है। विमला जी बांग्लादेश के मुर्शिदाबाद में उनका मुकुट गिरा, जहां वे विमला रूप में पूजी जाती हैं। माँ भवानी उनकी दाई भुजा चित्तौड़गढ़ बांग्लादेश में चंद्रनाथ पर्वत पर गिरा, जहां वे भवानी कहलाती हैं। सुनंदा उनकी नाक बांग्लादेश के बड़ीसल में गिरा, जहां वे सुनंदा रूप में पूजी जाती हैं। देवोत्सव बाई जांग जयंतिया परगना बांग्लादेश में गिरी, जहां वे देवी जयंती के रूप में पूजी जाती है। महालक्ष्मी देवी जैनपुर बांग्लादेश में उनका गला गिरा, जहां वे महालक्ष्मी रूप में पूजी जाती है। योगेश्वरी खुलना बांग्लादेश में उनके हाथ पैर गिरे, जिससे वे योगेश्वरी नाम से प्रसिद्ध है। अर्पण बाएं पैर की पायल भवानीपुर बांग्लादेश में गिरी, जहां वे अर्पण देवी कहलाती है। इंद्रक्षी श्रीलंका में उनके दाएं पैर की पायल गिरी, जिससे वे इंद्रक्षी रूप में पूजी जाती है। माँ ललिता प्रयागराज उत्तर प्रदेश में उनकी उंगली संगम में गिरी, जिससे वे ललिता देवी बनी। मणिकर्णी वाराणसी उत्तर प्रदेश में उनकी कान की मणि गिरी, जहां वे विशालक्ष्मी रूप में पूजी जाती है। देवी शिवानी चित्रकूट उत्तर प्रदेश में उनका दाया वंश गिरा, जिससे यह स्थल देवी शिवानी का हो जाता है। चूड़ामणि वृंदावन उत्तर प्रदेश में उनके केश की चूड़ामणि गिरी, जिससे वे उमा रूप में पूजी जाती है। श्रावणी तमिलनाडु में भद्रकाली मंदिर में उनकी पीठ गिरी, जहां वे श्रावणी कहलाती है। सावित्री कुरुक्षेत्र हरियाणा में उनकी एड़ी गिरी, जहां वे सावित्री देवी मानी जाती है। देवी गायत्री अजमेर राजस्थान में उनकी कलाई गिरी, जिससे वे देवी गायत्री कहलाती हैं। माँ काली अमरकंटक मध्य प्रदेश में उनका बाया नितंब गिरा, जिससे वे काली रूप में पूजी जाती हैं। देवी नर्मदा अमरकंटक में ही नर्मदा नदी तट पर उनका दाया नितंब गिरा, जहां वे नर्मदा देवी कहलाती हैं। देवी नारायणी कन्याकुमारी तमिलनाडु में उनकी ऊपरी दाढ़ गिरी, जिससे वे नारायणी बन जाती हैं। वाराही गोंडा उत्तर प्रदेश में उनकी निचली दाढ़ गिरी, जहां वे वाराही बन जाती हैं। श्री सुंदरी श्री सैलम आंध्र प्रदेश में उनका दाया पैर की पायल गिर जाती है, जिससे वे श्री सुंदरी कहलाती हैं। चंद्रभाग जूनागढ़ गुजरात में उनका अमास्या गिरा, जिसमें वे चंद्रभाग कहलाती हैं। भ्रामरी देवी नासिक महाराष्ट्र में उनकी ठोड़ी गिरी, जहां वे भ्रामरी देवी कहलाती हैं। राकिनी देवी कोटिलिंगेश्वर आंध्र प्रदेश में उनका गाल गिरा, जिससे वे राकिनी देवी बन जाती हैं। देवी अंबी भरतपुर राजस्थान में उनकी बाई पैर की उंगली गिरी, जहां वे अंबी देवी कहलाती हैं। महाशिरा नेपाल के गुजरेश्वरी मंदिर में उनके दोनों घुटने गिरे, जहां वे महाशिरा कहलाती हैं। गंडकी चंडी पोखरा नेपाल में उनका मस्तक गिरा, जहां वे गंडकी चंडी बनी है। जय दुर्गा कर्नाटका में उनके दोनों कान गिरे, जिससे वे जय दुर्गा कहलाती हैं। कोटरी बालूचिस्तान पाकिस्तान में उनका सिर गिरा, जहां वे कोटरी कहलाती हैं। महिष मर्दिनी नैना देवी मंदिर हिमाचल में उनकी आंखें गिरी, जहां वे महिष मर्दिनी रूप में पूजी जाती हैं। देवी अंबिका कांगड़ा हिमाचल में उनकी जीभ गिरी, जहां वे अंबिका कहलाती हैं। देवी महामाया अमरनाथ कश्मीर में उनका गला गिरा, जिससे वे महामाया बनी। त्रिपुर मालिनी जलंधर पंजाब में उनका दाया वृक्ष गिरा, जहां वे त्रिपुल मालिनी रूप में पूजी जाती हैं। माला अंबाजी गुजरात के अंबाजी में एक मंदिर है, उनका हृदय गिरा, जिसमें वे अंबाजी कहलाती है। माँ दक्षायनी कैलाश पर्वत तिब्बत में उनका दाया हाथ गिरा, जहां वे दक्षायनी कहलाती हैं। देवी विमला भुवनेश्वर उड़ीसा में उनकी नाभि गिरी, जिसमें वे विमला बनी। त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा में उनका दाया पैर गिरा, जहां वे त्रिपुर सुंदरी बनी। कामाख्या देवी गुवाहाटी असम में उनकी योनि गिरी, जिससे वे कामाख्या देवी का मंदिर बन जाता है।
तो ये थी हमारे शक्तिपीठ की कहानी। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज़ एक्सप्रेस।